हेलो बच्चों, आज हम फिर आपके लिए कक्षा 10वीं की हिंदी में मौजूद संस्कृत परिचायिका के दूसरे अध्याय अन्योक्ति विलास को लेकर के आए हैं। अन्योक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है दूसरे कथनों से किसी दूसरी चीज का बोध कराना। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि दिखाया तो यह जाता है कि हम इसको कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में वह कथन किसी और के लिए होता है। और यहाँ इन श्लोकों में उसी तरह के कथन रखे गए हैं। पहला श्लोक है, नितरां नीचो स्मृति त्वं खेदं कूप कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेषां गुणग्रहितासि। नितरां का अर्थ होता है अत्यंत, नीचो नीचे हूँ या नीच हूँ, स्मृति इति त्वं खेदम ऐसा तुम, खेद कूपः हे कूप, कदापि मा कृथा कभी मत करो। अत्यंत सरस हृदयो यतः परेषां गुणग्रहितासि। अर्थात तुम अत्यंत सरस हृदयी हो, अर्थात गहरे हृदय वाले हो, तरल हृदय वाले हो, यतः जो कि परेषां गुणग्रहितासि दूसरों के गुण रूपी रस्सी को ग्रहण करता है। एक बार फिर से देखें, यहाँ यदि हम अन्वय बनाएंगे तो सबसे पहले इस तरह बनेगा, हे कूप नितरां नीचो स्मृति त्वं खेदं कदापि मा कृथा। हे कुएं, मैं अत्यंत नीचे हूँ, अर्थात अत्यंत नीच हूँ, तुम इस तरह के खेद को कदापि मा कृथा ऐसा खेद कभी मत करो। अत्यंत सरस हृदयो यतः परेषां गुणग्रहितासि, तुम अत्यंत सरल हृदय वाले हो, यतः क्योंकि परेषां गुणग्रहितासि तुम दूसरों के गुण रूपी रस्सी को ग्रहण करते हो। यहाँ कुएं को दिखा करके कुआं यहाँ समाज में गुणहीन, ऐसे गुणहीन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है या प्रकटीकरण करता है जो मानता है कि मुझ में गुणों की कमी है, अर्थात मैं नीच व्यक्ति हूँ। और कहा जाता है कि जो यह मानता है कि मुझ में कमियां हैं, वास्तव में वह सरस हृदयी होता है। अपनी गलतियों को मानने वाला व्यक्ति
हमेशा सरस हृदय होता है और गुणवान लोगों के गुणों को धारण करने वाला होता है। तो यहाँ कुआं ऐसे ही लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें ये लोग जब मान लेते हैं कि मैं नीच हूँ, गुणहीन हूँ, तो उनके लिए ही कहा गया कि खेद करने की आवश्यकता नहीं है, व्यर्थ में दुख मत करो। वास्तव में तुम नीच नहीं बल्कि सरस हृदयी हो, जो दूसरों के गुण को ग्रहण करते हैं। अर्थात जिन्हें यह विश्वास हो जाता है कि मुझ में गुणों की कमी है, वह दूसरे गुणवान लोगों के गुणों को धारण करने में तत्पर रहते हैं और उन्हें धारण कर भी लेते हैं। अगला श्लोक है नीर क्षीर विवेके हंसालस्य त्वमेव तनुषे चेत। विश्वास्मिन् अधुना अन्य कुलव्रतं पालयिष्यति कः। नीर क्षीर विवेके हंसालस्य। हे हंस, नीर क्षीर विवेक, नीर क्षीर के विवेक में आलस्य करते हो, त्वमेव तुम ही, आलस्य तनुषे, आलस्य करते हो, तनुषे का अर्थ है करते हो, त्वमेव तुम ही, चेत विचार करो, सोचो। विश्वस्मिन् विश्व, अस्मिन्, अस्मिन् मतलब इस, विश्व मतलब संसार में, अधुना इस समय, अन्य दूसरा, कुल व्रतम कुल के व्रत का, अर्थात अपने पीढ़ियों द्वारा किए जाने वाले व्रत का पालयिष्यति पालन करेगा, कह कौन। यहाँ हंस के जरिए यह संदेश है बाकी सब के लिए कि जो अगर तुम्हारी पीढ़ियाँ अपने वंशों का वंश व्रत का पालन करते आई हैं, तुम ही जाने जाते हो कि अपने कुल व्रत का पालन करने वाले, यदि तुम ही इसका पालन नहीं करोगे तो सोचो बाकियों का क्या होगा जो तुम्हें देखकर सीखते हैं। यहाँ हंस के लिए नीर-क्षीर विवेक की चर्चा होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हंस पक्षियों में एक विशेष पक्षी है और जिसमें प्रकृति द्वारा कुछ विशेष गुण निर्धारित किए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि यह हंस की विशेषता होती है कि नीर क्षीर विवेक। नीर का मतलब होता है जल और क्षीर का मतलब होता है दूध। इन दोनों चीज़ों का उसमें विवेक होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यदि जल और दूध मिलाकर रख दिए जाते हैं किसी बर्तन में, तो हंस जो है उसमें से दूध पी जाता है और जल को छोड़ देता है। यह उसकी विशेषता होती है। तो दूध और जल मिला करके रखा हुआ है और हंस उसे अलग करने में आलस्य करता है, तो उसे उसी बात के लिए कहा जा रहा है कि नीर क्षीर विवेके हंसालस्य त्वमेव तनुषे चेत। त्वमेव तुम ही, तनुषे मतलब करते हो, आलस्य नीर-क्षीर विवेके अर्थात जल और दूध के अलग करने में। तो हे हंस, चेत विचार कर। विश्वस्मिन् अधुना अन्य, इस संसार में इस समय, अन्य मतलब दूसरा,